ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विद्या अपराध का परिणाम। विद्या अपराध का परिणाम। गुरु से जब विद्या अध्ययन की शिष्य ने, उसको ये घमंड हुआ है कि मैं अब गुरु से भी ज्यादा बढ़कर विद्वान हुआ। शिष्य को, और उस घमंड के चलते वो शिष्य हठी हो गया, गुरु से दुराग्रह करने लग गया। तो गुरु ने उसको श्राप दे दिया कि मेरे से जो विद्या तूने पढ़ी है उस सब तू वॉमिट करके निकाल दे। क्योंकि मान्यता यह है कि विद्या ददाति विनयम विनयम दयाति पात्रता। विद्या से विनम्रता प्राप्त होती है। अभिमान, घमंड, दुराग्रहिता विद्या का भूषण नहीं है, दूषण है। तो गुरु की आज्ञा से सभी विद्या शिष्य के अंदर से वह वॉमिट के रूप में बाहर निकल गया। ये शाखा, वेद के ये शाखा, ऋग्वेदीय शाखा। और शिष्य जब इसको वॉमिट कर रहा था तो ये तित्तिरी पक्षी जो है उसको थोड़ा बहुत चुंग चुंग कर खा रहा था। उतनी से ये सुरक्षित हो गया, बाकी तो गायब ही हो गया। तब से इन शाखा, इन मंत्रों को, इस शाखीय मंत्रों को इसी के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। तब इसका नाम पड़ा तैत्तिरीय उपनिषद। जैसे कि उपनिषद शब्द का भी आप लोगों ने कई बार अर्थ सुना है। संस्कृत व्याकरण के हिसाब से सल्ली धातु है, और सल्ली धातु का 3 अर्थ होता है। विशीर्ण, गति और अवसादन। विशीर्ण शब्द का अर्थ होता है कमजोर करना। गति शब्द का अर्थ होता है गमन। इसीलिए औपचारिक रूप में सामाजिक प्रियता के लिए हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं मृत व्यक्ति के श्रद्धांजलि में, मृत व्यक्ति के प्रति सदगत शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं? सद और गत, अभी आज के तारीख में, शाम तक मैं नहीं कह सकता हूं, अभी तुम लोगों में से कोई भी आत्मानंद गिरी के लिए सदगत स्वामी आत्मानंद गिरी शब्द बोल पाओगे? है? शाम तक मैं कह नहीं सकता हूं, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए सदगत शब्द जो वर्तमान में है उसके लिए नहीं कहा जाएगा। जो चला गया तो सद गत, तो सद का ही अर्थ है गत।
सल्द्री धातु का एक अर्थ हो गया गमन, व्याकरण के हिसाब से। तो वो गमन किया, कहो या सत, इतना शब्द बोल दो, सत का अर्थ हो गया गमन। सदगत शब्द, गत शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। व्याकरण के हिसाब से सदली धातु से सद बना है, तो सत का अर्थ हो गया गमन, गया। फलाना व्यक्ति सत, यदि कोई इतना बोल देगा हम समझेंगे वो गया, तो आप लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप लोगों ने सदली धातु का अर्थ गमन ये नहीं समझा है। इसलिए फलाना व्यक्ति सत मतलब गया। दूसरा होता है सदली धातु का अर्थ शिथिल करना, कमजोर करना। कोई यदि कमजोर हो गया रोग के कारण, किसी के कारण, मैं सद हो गया कहोगे तो दूसरा अर्थ हो गया मैं कमजोर हो गया, शिथिल हो गया। तो दो अर्थ हो गया, मैं सद हो गया ये तो कोई कहेगा नहीं है ना। लेकिन जो जिंदा व्यक्ति है वो मैं सद हो गया कह सकता है। यदि कोई जिंदा व्यक्ति मैं सद हो गया कहेगा तो हम उसका अर्थ समझेंगे वो कमजोर हो गया, शिथिल हो गया। इसमें श में अंतर है। मूर्धन्य सा, सा तीन प्रकार के है ना, एक दंत्य, तालव्य और मूर्धन्य। मूर्धा ऋषि में जो स प्रयोग होगा वो सदली धातु। और तीसरा अर्थ हो गया है नाश। समझे नहीं? तीसरा अर्थ क्या हो गया? नाश। तब उपनिषद शब्द का अर्थ होता है उपनिषादयति अविद्या तनु करोति, उपनिषादयति अविद्या तत्कार्यम च नाशयति, उपनिषादयति ब्रह्मम गमयति। उपनिषद का तीन काम है। उपनिषद पहले क्या करता है? अविद्या और अविद्या के कार्य को शिथिल करता है, कमजोर करता है। संसार में यही कारण है कि हजारों वर्षों से भारत में उपनिषद का अध्ययन अध्यापन होता रहा। उपनिषद का अध्ययन अध्यापन हजारों साल से, लाखों साल से होता रहा। परिणाम क्या हुआ? भारत भूमि में भौतिकवाद का प्रभाव कम हुआ। क्योंकि पश्चिमी मुल्कों में उपनिषद नहीं था, नहीं पहुंचा था, तो उपनिषद का अध्ययन और अध्यापन नहीं हुआ। परिणाम क्या हुआ? भौतिकवाद और भोगवाद चरम में पहुंचा। अभी भी हमारे मुल्कों में भौतिकवाद और भोगवाद की जो चरम उन्नति दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, उसका परिणाम यह है कि उपनिषद की अध्ययन अध्यापन की कमजोरी है। अविद्या कमजोर, जिस अविद्या के चलते भौतिकवाद और भोगवाद
जिस अविद्या के चलते, जिस अज्ञान के चलते भौतिकवाद और भोगवाद उत्कर्ष में पहुंचा है, उपनिषद उस अज्ञान को कमजोर करेगा। जैसे ब्रह्मलीन परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने उपनिषद की व्याख्या, कठोपनिषद की व्याख्या में, क्योंकि उपनिषद की व्युत्पत्ति पूर्वक भाष्य शंकराचार्य जी ने कठोपनिषद के भाष्य में लिखी है। उदाहरण दिया है, दृष्टांत, जैसे एक पत्थर है, बड़ा ठोस है, सॉलिड है, तो उसको जो तोड़ना होता है तो उससे भी ज्यादा सॉलिड, ठोस, घन हथौड़ा का प्रयोग करना पड़ता है। जब घन या हथौड़ा उस पर प्रहार करते हो तो पत्थर यदि कमजोर होगा तो पहले चोट में ही वो टूट जाएगा, फूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन पत्थर यदि मजबूत है तो पहले प्रहार से वो पत्थर टूटने वाला नहीं है। लेकिन निरंतर प्रहार करते रहोगे तो लास्ट में एक दिन टूट जाएगा, फूट जाएगा। परिणाम तो लास्ट जो अंतिम प्रहार किया उससे परिणाम सामने आया, रिजल्ट सामने आया। लेकिन उस अंतिम प्रहार जो हथौड़ा है उससे रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। उससे पहले का जो प्रहार है प्लस पॉइंट होता जा रहा है। पहले के जो प्रहार है वो क्या बेकार है? तो क्या कर रहे हैं? तो उसके अवयवों को शिथिल कर रहे, कमजोर कर रहे हैं। तो स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने ये दृष्टांत दिया और साथ ही ये भी कहा, जो नित्य निरंतर उपनिषद सुनता रहा है उसके मनोवृत्ति, उसके सोच, उसके विचार, उसके व्यवहार, उसका आचरण, उसका खान पान, रहन सहन उपनिषद सुनना आरंभ करने से पहले जैसा था, उपनिषद सुनते जाने पर वैसा व्यवहार नहीं रहेगा। उसके वो व्यवहार में शिथिलता आएगी। किसमें शिथिलता आएगी? उसके व्यवहार में, उसके खान पान में, उसके रहन सहन में। समझ रहे ना? प्रभाव किसका पड़ा? उपनिषद का। उपनिषद ने क्या किया? उपनिषद सुनने से पहले वो ये सोचता था कि जगत ही सब ठीक है, भोग ही सत्य है, भोग ही भोगो, जितना संभव है भोग सको भोगो। तो वो क्या कहेगा? अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतम, ऋणम कृत्वा कृतं पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत् जीवेत सुखम जीवेत। ये वही व्यक्ति कह सकता है जिसने उपनिषद सुना ही नहीं, सुनना आरंभ ही नहीं किया है। ये शब्द वही व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। जिसने उपनिषद सुना है, सुनना आरंभ किया है और सुनता जा रहा है, वो व्यक्ति क्या ये शब्द प्रयोग कर पाएगा? कौन सा शब्द? यावत् जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।
चोरी करके भी पैसा कमाओ, दुराचार व्यभिचार करके भी विषयों को भोगो, क्या वह ये शब्द प्रयोग कर पाएगा? क्या वो ये शब्द प्रयोग कर पाएगा कि पुनरागमनम कुतः? उपनिषद श्रवण किया हुआ व्यक्ति है, पुनरागमनम कुतः ये शब्द बोल पाएगा? पता नहीं, फिर मरने के बाद आना बने ना बने, अभी जितना भोगना है भोग लो। क्या उपनिषद सुना हुआ व्यक्ति ये शब्द प्रयोग कर पाएगा? उपनिषद सुना हुआ व्यक्ति तो मुक्त हो गए तो आना ही नहीं पड़ेगा, तो भोगना ही नहीं पड़ेगा। यदि मुक्त नहीं भी हुए और आ भी गए तो अच्छे योनि में आएंगे। योग भ्रष्टो अभिजायते, धन नाम कुले, योगी नाम कुले, ज्ञानी नाम कुले। आ भी गए तो अच्छे कुल में आएंगे, अच्छे ज्ञानियों के घर में पैदा होंगे। वो तो यही कहेगा कि नहीं कल्याण कृत कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति। तो ये इसका परिणाम क्या हुआ कि उसके अविद्या के जो गांठ है कमजोर हो गई, उपनिषद के चलते शिथिल हो गई। और जो कमजोर होता जाएगा एक दिन नष्ट तो होना ही है। तो नष्ट करना उपनिषद का अर्थ है। किसको? अविद्या और अविद्या के कार्य को, ग्रंथि को, चिज्जड़ ग्रंथि को नष्ट कर। किसी रस्सी में गांठ पड़ गई होती है, उसको खोलने के लिए फट नहीं खुलता है। गांठ पड़ गई तो नंग से उसको धीरे 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 खुलते जाना पड़ता है, अंत में खुल जाता है वो। तो उपनिषद शब्द का तीन अर्थ, एक तो शिथिल करना, दूसरा नाश करना। किसका? अविद्या, अविद्या के कार्यों को। और जब अविद्या, अविद्या के कार्य का सर्वथा नाश हो जाता है तब वह ब्रह्मम गमयति, जो अभी मैं अल्पज्ञ कहता फिरता था और वही कहेगा मैं ब्रह्म हूं। सर्वज्ञ नहीं बोलेगा वो। ज्ञानी सर्वज्ञ नहीं बोल सकता, नहीं हो सकता है। बात समझे नहीं? ज्ञानी अल्पज्ञ नहीं हो सकता, ये बात तो समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्ञानी अल्पज्ञ नहीं हो सकता, इसके साथ साथ ज्ञानी सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता है। तो फिर ज्ञानी क्या होगा? ज्ञान स्वरूप होगा। अल्पज्ञ होने के लिए अविद्या की उपाधि की जरूरत है, सर्वज्ञ होने के लिए माया की उपाधि की जरूरत है। समझे कि नहीं? अल्पज्ञ होने के लिए अविद्या उपाधि की जरूरत है, सर्वज्ञ होने के लिए माया उपाधि की जरूरत है। ज्ञानी दोनों उपाधि से मुक्त होगा तो न अल्पज्ञ होगा न सर्वज्ञ होगा, वो तो ज्ञात्री मात्र ज्ञान स्वरूप होगा। चिदानंद रूप शिवो बोधा केवल। ये उपनिषद की व्याख्या मैंने थोड़ा सा सांदर्भिक कर दी। रत्यातिरे की व्याख्या भी ये हो गया। पंचकोश के बारे में ये अनुवाक शुरू हुआ है। इससे पहले का द्वितीय अनुवाक में अन्नमय कोश की चर्चा हुई, आप लोगों ने ये सुन चुके हो, भाष्य सहित आप लोगों ने पढ़ लिया। द्वितीय अनुवाक में आपने ये भी वाक्य पढ़ ली है, वो ये तस्माद् वा एतस्माद् अन्नमयात् अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय। द्वितीय अनुवाक में ये वाक्य आप लोगों ने पढ़ चुके हो, है ना?
पेज नंबर 85 में, तस्माद् वा ये तस्मात् अंतर आत्मा प्राणमय। क्योंकि ये तृतीय पक्षी का होने के कारण पक्षी के सभी अवयवों को यहाँ उपासना के लिए बताया गया है। तो अन्नमय का सिर क्या है? दाहिना पक्ष क्या है? पुच्छ क्या है? पुच्छ कहाँ टिका हुआ है इत्यादि। अब ये सभी अनुवाक में आएगा। अन्नमय कोश के बारे में चर्चा करते समय में किसी को ये भ्रांति हो सकती है कि अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म है तो मतलब अन्नमय कोश ही ब्रह्म है। अन्न यदि ब्रह्म है तो अन्नमय कोश भी ब्रह्म है। जब तुम्हारे आभूषण का जो मूल है वो सुवर्ण है तो उससे बना हुआ आभूषण भी सोना है, तो ये पक्का हो गया। इस कोश का मूल अन्न है तो उससे बना हुआ ये कोश भी मूल है। अब वो जो अन्न है वो ब्रह्म है तो उससे बना हुआ कोश ये भी ब्रह्म है। ये भ्रांति हो सकती है। तो ये भ्रांति न रहे इसके लिए इस अन्नमय कोश की भी आत्मा दूसरी है। पहले तो ये कहा कि अन्नमय कोश ही आत्मा है, अन्नमय कोश ही ब्रह्म है, अन्न ही ब्रह्म है। ये अध्यारोप है। इतना पक्ष क्या है? अध्यारोप है। और दूसरा पक्ष क्या है? ये तस्मात् अन्नमयात् अन्यो अंतर आत्मा प्राणमय, ये अपवाद है। इस अन्नमय से अंदर, इसके अंदर इसका अन्नमय का जो आत्मा है वो प्राणमय है। अरे पहले तो अन्नमय का आत्मा कहा, अब तो इसका भी आत्मा दूसरा है भाई। तो क्या अन्नमय आत्मा नहीं है? ये जिज्ञासा उसके हृदय में स्वतः प्रकट हो जाएगी। इतनी जिज्ञासा प्रकट करने के लिए तो अन्नमय कोश के भी अंदर दूसरा आत्मा बैठा है, जिससे अन्नमय कोश आत्मा बना है, जिसके चलते अन्नमय कोश आत्मा बना है। इससे क्या सिद्ध हुआ? अन्नमय खुद में आत्मा नहीं है। अन्नमय खुद में आत्मा नहीं है। इसके आत्मा से ये आत्मवान बना है। लोहा में खुद अग्नि नहीं है। गर्म लोहे में खुद लोहा गर्म नहीं है। वो किसी अन्य के कारण लोहा गर्म हुआ है। इसीलिए अन्नमय खुद आत्मा नहीं है, किसी अन्य आत्मा के चलते अन्नमय आत्मा हुआ है। ये बताने के लिए प्राणमय आत्मा कहा था। अब प्राणमय क्या है? तो बोले प्राण की उपासना के लिए प्राण की महिमा बताई जा रही है ना। अन्न उपासना के लिए अन्न की महिमा बताई गई, तो उसी तरह प्राण उपासना के लिए प्राण की महिमा। इस अन्नमय की जो आत्मा है प्राण, वो कोई साधारण नहीं समझना। अन्नमय को साधारण हो सकता है, अन्नमय को इसके आत्मा जो प्राण है वो साधारण नहीं समझना। वो असाधारण चीज है। प्राणम देवा अनुप्राणंती। हे शिष्य, देवा देवता, देवता शब्द से भाष्य में इंद्रिय आदि भी लिया गया है।
और देवता शब्द से व्यष्टि में इंद्रिय आदि हैं तो समष्टि में तत्त अधिदैव है, उसको लेना। इस प्राण से ही इंद्रियां प्राणवान हुई हैं, इस प्राण से ही, प्राणमय आत्मा से ही इंद्रियां प्राणवान हुई है। यदि प्राण न रहे तो इंद्रियां प्राणवान नहीं होंगे। प्राणवान का मतलब होता है क्रियावान। प्राणवान का अर्थ क्रियावान। उसकी व्याख्या करते हैं, प्राणम देवा अनुप्राणंती, ये प्राण के द्वारा ही देवता लोग अनुप्राणित हो रहे हैं, अनुगृहित हो रहे हैं, क्रियावान हो रहे हैं, जीवित हैं। कौन? केवल देवता लोग प्राण से अप्राणवान हुए हैं? नहीं, मनुष्याः पशवश्च ये, उत्तम कोटि के देवता भी इसी प्राण से अनुप्राणित हो रहे हैं, मध्यम कोटि के मनुष्य लोग भी इसी प्राण से प्राणवान हुए हैं, अधम कोटि के पशु पक्षी आदि भी इसी प्राण के कारण प्राणवान हुए हैं। तब फिर उत्तम, मध्यम और अधम का विभाजन क्यों हुआ? तुम्हारा जो कमरा है, बेडरूम है, या तुम्हारा ड्राइंग रूम है, बैठक है, बैठक का जो स्पेस है वो आकाश के चलते बैठक बन पाया है। उस बैठक में जो स्पेस न होता, बैठक बन पाता है? नहीं बन पाता। तो बैठक हुआ किसके चलते? स्पेस के चलते, आकाश के चलते। और वो स्पेस न होता तो बेडरूम हो पाता, कमरा हो पाता। आज तुम्हारे कमरा हुआ किसके चलते? उस आकाश के चलते। और वो आकाश न होता तो तुम्हारा किचन हो पाता, रसोई बन पाता। रसोई आज रसोई घर बनकर बैठा है, किसके चलते? आकाश के चलते। इसी तरह मंदिर बन पाता यदि आकाश न होता। तो आज मंदिर बन पाया है तो किसके चलते? उसी आकाश के चलते। और यदि वो आकाश न होता तो तुम्हारा टॉयलेट हो पाता है? आकाश उत्तम हुआ कहाँ? मंदिर में। आकाश मध्यम हुआ कहाँ? बेडरूम में। और आकाश अधम हुआ कहाँ? टॉयलेट में। स्पष्ट है, एग्जाम्पल क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो ना। आकाश में न उत्तमता है, न मध्यमता है, न अधमता है। मंदिरोपाधि से आकाश उत्तम हुआ, बेडरूम उपाधि से आकाश मध्यम हुआ, टॉयलेट उपाधि से आकाश अधम। इसी तरह देवता हुए इसी प्राण के चलते, मनुष्य हुए इसी प्राण के चलते, पशु पक्षी हुए इसी प्राण के चलते। मंत्र का यही अर्थ हुआ। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति, मनुष्यः प्राणम अनुप्राणन्ति, पशवश्च प्राणम अनुप्राणन्ति। अनुप्राणन्ति का अनुभव देवा के साथ जैसे किया, मनुष्य के साथ भी करना, पशु के साथ भी करना, कीट मकोड़े के साथ भी करना। प्राणो ही भूतानाम आयुः, क्योंकि ये प्राण ही चाहे उत्तम कोटि के भूत हो, प्राणी हो, चाहे मध्यम कोटि के भूत हो, प्राणी हो, चाहे अधम कोटि के भूत हो, प्राणी हो,
चाहे जड़ हो, आकाश आदि, इसी प्राण से अनुप्राणित हुए हैं और इसी के चलते ये लोग अस्तित्व में हैं। आयु, ये प्राण सभी के आयु है। देवताओं का आयु भी यही प्राण है, मनुष्य के आयु भी यही प्राण है, पशु पक्षियों के आयु भी यही प्राण है। मनुष्य देवता, मनुष्य मर गए, आयु समाप्त हुआ, मर गए। क्यों मरा? प्राण चला गया। इस कारण प्राण को आयु कहते हैं। प्राण को दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? प्राण का पारिभाषिक शब्द क्या होगा? आयु। प्राणो हि भूतानां आयुः तस्मात् सर्वायुषम् उच्यते। इसीलिए सभी आयुवान हैं। जितने भी जीवंत हैं, चाहे देवता, चाहे पशु पक्षी, चाहे मनुष्य, ये सब प्राण के चलते ये जीवंत हैं, इसलिए आयुष्मान हैं। आयुष्मान भव के आशीर्वाद देते हो कि नहीं? आयुष्मान भव, इसका वरदान का, ये आशीर्वाद का अर्थ क्या हुआ? तुम पूरे आयु तक जिंदे रहो। आयुष्मान भव का अर्थ क्या हुआ? पूरे प्राण तुम जीवन व्यतीत करो। पूरे प्राण, पूरे प्राण का अर्थ क्या हुआ? जीवेम शरदशतम, 100 वर्ष की आयु। मनुष्य की पूरी आयु है 100 वर्ष की। पहले मरते हैं तो वो पूरी आयु नहीं जी रहा है, अधिक 100 से अधिक जीता है तो भगवान के द्वारा दिए हुए बोनस से जी रहा है। समझ रहे कि नहीं? ज्यादा जी गए तो भगवान के द्वारा दिए गए बोनस से जी रहा है, वो उसके इन्वेस्ट से नहीं जी रहा है। सभी के सभी के सभी के। लेकिन 100 की परिभाषा है तो देवताओं का 100 वर्ष कितना होगा तुम्हारे? हमारा एक दिन, ब्रह्मा का एक दिन एक कल्प होता है। एक कल्प, वो एक दिन जी रहा है और हमको एक कल्प जीने के लिए कितनी बार मर के और फिर पैदा होना पड़ेगा। ब्रह्मा के एक दिन में हमको कितनी बार मर मर के पैदा होते, मर मरते पैदा होते करते रहना पड़ेगा, तब ब्रह्मा का एक दिन है। लो जी, और उसका एक रात। तो देवताओं के आयु, देवता भी 100 है, ब्रह्मा भी 100 है, तुम भी 100 हो। और जो पिपीलिका होता है, जो रात के समय में, शाम के समय में जब उसके पंख लगते हैं, निकलते हैं ना जमीन से, दीमक, दीमक है ना, बल्मिक, उसके पंख लग गए तो बिल में से निकल के उड़ेंगे, पंख नहीं लगे तो अंदर बैठे रहेंगे। तब उड़कर कहाँ जाएंगे? देखते देखते उड़ते उड़ते तो जाएंगे और पंख टूट जाएगा, गिर जाएगा। वो 100 वर्ष बच गया, उसका 100 वर्ष पूरा हो गया। तुम्हारे पलक में देखते देखते उसके 100 वर्ष निकल गए। सभी की 100 है। तो अलग अलग है कि किसके हिसाब से वो 100 है। देवता का 100 उनके हिसाब से है, हमारे 100 हमारे हिसाब से है। सामान्यतः कुत्ते का 8, 12, 14, 18 वर्ष से ज्यादा कुत्ता नहीं बाजता, कहते हैं ना, है ना? वो उसके आयु से 100 वर्ष बच गया। यदि पैदा होने के बाद 18 वर्ष में मरा, वो 100 वर्ष बच गया, उसके आयु से वो 100 वर्ष जी गया। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः पशवश्च ये प्राणो हि भूतानां आयुः
तस्मात् सर्वायु समुच्यते सर्वमेव तम आयुर्यन्ति। कोई अर्थ है, ये प्राणम ब्रह्मोपासते, जो भी प्राण ही ब्रह्म है, अर्थात अन्नमय का कोश का आत्मा है। प्राण ही सभी प्राणियों को जीवंत रखने वाला तत्व है। इसलिए ये प्राण साधारण वस्तु नहीं, प्राण ही परमेश्वर है, प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही ईश्वर है, प्राण ही सर्वस्व है करके प्राण की महिमा को समझेगा, प्राण के बारे में चिंतन करेगा, प्राण के बारे में विचार करेगा, तो वह अपनी पूरी आयु 100 वर्ष को पूरा करके जाएगा। ये प्राणम ब्रह्मोपासते सर्वमेव तम आयुर्यन्ति, ये प्राणम ब्रह्मोपासते, क्योंकि प्राणो ही भूतानाम आयु, सभी प्राणियों के आयु का नाम है प्राण। तस्मात् सर्वायु समुच्यते, तस्मात् सर्वायु समुच्यते इति, यहाँ तक प्राण के बारे में हो गया। प्राण ब्रह्म है, प्राण की उपासना करनी चाहिए। हाँ, प्राण अन्नमय कोश का आत्मा है। अन्नमय कोश इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अन्नमय कोश से अतिरिक्त प्राण महत्वपूर्ण है। ये बुद्धि, क्योंकि अन्नमय ही महत्वपूर्ण है, आप समझ रहे हो, इस बुद्धि को हटा दिया हो। हाँ, शरीर ही सब कुछ है, ये बुद्धि अब हट गई। शरीर के अतिरिक्त प्राण सब कुछ है। आप और डीप में चले गए ना, एक स्टेप तो और अंदर चले गए ना गहराई में। आपके निश्चय करने का, सोचने का वो क्षमता तो हट गई ना प्राण। तस्य स एव शारीर आत्मा, ये जो प्राण है वह शरीर की आत्मा होने के कारण इसको शारीर आत्मा बोलते हैं। इस प्राण को क्या बोला? ये आत्मा तो है, लेकिन कौन सी आत्मा? शारीर आत्मा। शारीर, शरीर का आत्मा है, तुम्हारी आत्मा नहीं। क्या समझे? शारीर विशेषण देने का प्रयोजन क्या है? ये तुम्हारी अपने आत्मा नहीं है, इस शरीर की आत्मा है। शरीर को जीवंत रखने वाला चीज है, तुम्हें जीवंत रखने वाला चीज नहीं है। तुम्हें जीवंत रख, मेरे मुझे जीवंत कौन रख रहा है? तो आगे आएगा, ले जाएंगे ब्रह्म में। तुम्हारी आत्मा तो ब्रह्म है, ये तो शरीर की आत्मा है भाई, ये प्राण तो। अस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।